नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योजना समीक्षा यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियोस में दोस्तों हमने पालनहार की श्रेणियों के बारे में जाना है। आज हम फिर से पालनहार की एक नई श्रेणी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पालनहार की अगली श्रेणी आती है तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे। इस श्रेणी से तात्पर्य ऐसे बच्चों से है जिनकी माता तलाकशुदा है, यानी कि माता का तलाक हो चुका है, या कम से कम 3 वर्ष से अपने पति से अलग रह रही है, यानी कि परित्यक्ता है, तथा इस स्थिति में माता द्वारा तलाकशुदा या परित्यक्ता पेंशन प्राप्त की जा रही है। ऐसे में उस माता द्वारा आवेदन कर पालनहार का लाभ लिया जा सकता है। अब आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं शर्तों की बात करेंगे तो कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज हैं। तलाकशुदा या परित्यक्ता श्रेणी में आवेदन हेतु माता का पेंशन पीपीओ अपलोड कराना होता है तथा पेंशन प्राप्त करने की स्थिति में आय प्रमाण पत्र संबंधी छूट प्रदान की गई है, अतः आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। पालनहार में आवेदन के लिए आवश्यक है कि पालनहार राजस्थान का मूल निवासी हो या कम से कम पिछले 3 वर्षों से राजस्थान में रह रहा हो या रह रही हो। अतः इसके प्रमाणन हेतु पालनहार को आवेदन के समय मूल निवास या राशन कार्ड या वोटर आईडी अपलोड करानी होती है। माता के तलाकशुदा यानी न्यायालय से प्राप्त आदेश, जो कोर्ट से सेपरेशन का ऑर्डर है, वो अपलोड करवाना होता है। फिर दूसरी जो स्थिति है परित्यक्ता, उसके लिए परित्यक्ता प्रमाण पत्र अपलोड कराना होता है। उसका जो फॉर्मेट है वो आगे दिखाएंगे आपको कैसा फॉर्मेट होता है। पालनहार योजना में आवेदन हेतु बच्चों का नियमित अध्ययनरत होना आवश्यक है, अतः इसके प्रमाणन हेतु आंगनवाड़ी केंद्र या विद्यालय का अध्ययनरत प्रमाण पत्र अपलोड कराना होता है। तो इस श्रेणी में आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं पेंशन का पीपीओ, मूल निवास या राशन कार्ड या वोटर आईडी। तलाकशुदा है तो जो कोर्ट का ऑर्डर है वो, परित्यक्ता है तो परित्यक्ता प्रमाण पत्र, और एक बच्चों का आंगनबाड़ी या विद्यालय का अध्ययनरत प्रमाण पत्र। इसके बाद में देखेंगे आवेदन के लिए जो दस्तावेज हैं इनका प्रारूप क्या होता है, क्या फॉर्मेट है, कैसे बनेंगे। तो सबसे पहला आता है परित्यक्ता प्रमाण पत्र। तो इस परित्यक्ता प्रमाण पत्र के लिए एक शपथ पत्र देना होता है जिसका प्रारूप ये दिया हुआ है सामने। यह मैं जाति पत्नी श्री निवासी शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि मेरी शादी इनसे हुई थी, इतने वर्ष पूर्व हुई थी। मैं पिछले, इसमें कम से कम 3 वर्ष होते हैं, और कितने वर्षों से मेरे पति से अलग रह रही हूँ। मैं मेरे पति से नहीं मिली हूँ, नहीं उनसे कोई संबंध है। मैं परित्यक्त जीवन व्यतीत कर रही हूँ तथा आज दिनांक तक मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है। यह उस महिला के द्वारा, स्वयं के द्वारा दिया जाता है। फिर इसी में एक परित्यक्ता प्रमाण पत्र उपखंड अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। तो उसका फॉर्मेट ये है। इसमें पटवारी, वार्ड पार्षद, आयुक्त अथवा प्रतिनिधि, इनके सिग्नेचर के ऊपर नीचे उपखंड अधिकारी महोदय की साइन से जारी करवा दिया जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आंगनबाड़ी या विद्यालय का अध्ययनरत प्रमाण पत्र। यह एक कॉमन दस्तावेज है जो सभी श्रेणियों में अपलोड करवाना होता है। इसमें विद्यालय का अध्ययनरत प्रमाण पत्र है, उसका प्रारूप ये है। एक कार्यालय शिक्षण संस्था का नाम, इसमें शैक्षणिक सत्र, विद्यार्थी की डिटेल्स आ जाती हैं, और यह संस्था प्रधान के मोहर व हस्ताक्षर से जारी कर दिया जाता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो आंगनवाड़ी केंद्र पर अध्ययनरत होते हैं उनके लिए यह प्रारूप है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, किस सत्र में बच्चा अध्ययनरत है, उसकी डिटेल्स और कार्यकर्ता के हस्ताक्षर से यह जारी कर दिया जाता है।
फिर देखें तो इसमें आवेदन का तरीका क्या है। आवेदन का तरीका सभी श्रेणियों में कॉमन है। जो दस्तावेज हमने ऊपर चर्चा की है वो दस्तावेज पूरे होने के उपरांत किसी भी नज़दीकी मित्र का आवेदन कर सकते हैं। ये कह रहे हैं उक्त सभी दस्तावेजों की पूर्ति के उपरांत पालनहार स्वयं का जन आधार कार्ड जिसमें बच्चे जुड़े हुए हैं, राशन कार्ड, बच्चों के आधार कार्ड तथा पूर्व में बताए गए दस्तावेज जो हमने ऊपर चर्चा की है कि ये जो पेंशन पीपीओ है, मूल निवास राशन कार्ड या वोटर आईडी है, तलाकशुदा के न्यायालय से प्राप्त आदेश या परित्यक्ता प्रमाण पत्र और अध्ययनरत प्रमाण पत्र जिनके प्रारूप निम्न थे। ये सभी दस्तावेज किसी भी नज़दीकी मित्र पर ले जाकर आसानी से आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि पालनहार की श्रेणी तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला के बच्चे में किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इस श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आवेदन करें, लाभ उठाएं, और अगर आपका कोई नज़दीकी इस श्रेणी में है तो उनको भी योजना की जानकारी दें और ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करवाएं। धन्यवाद।